हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर हिंदी का कविता लेकर आया हूँ। आज का चैप्टर का नाम है तुलसीदास और इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। ऐसे आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, ध्यान से देखेंगे, इसे पढ़ेंगे भी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी पूर्व हुआ, ईसा में हुआ, 1543 ईस्वी में हुआ। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो 10 वर्षों तक रहकर, 10 वर्षों तक रहकर। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो भिखारी के रूप में। भिखारी के रूप में तुलसी ने अपना परिचय दूसरे पद में दिया है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तुलसीदास को भक्ति की भूख है। तुलसीदास को भक्ति की भूख है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की? तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की? तो सीता जी की स्तुति की। सीता जी की स्तुति की। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस की। भक्ति रस की व्यंजना हुई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया है। सीता के दास के रूप में दिया है। कब टुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? कब टुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? तो सीता जी के लिए है। अम्ब शब्द का संबोधन, अम्ब का संबोधन किसके लिए है? सीता जी के लिए है। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो सूरदास। सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो देखेंगे बच्चों इसको ठीक से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कौन सी रचना तुलसीदास की है? नहीं होना चाहिए। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलल रचना जो है वो तुलसीदास की नहीं है। आखिरी कलल। कवितावली के रचनाकार है। कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? कवितावली का। कवितावली का। रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस भक्ति रस है। भक्ति रस है। भक्ति रस है। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस महाकाव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो राधा स्तुति तुलसीदास की रचना नहीं है।
राधा स्तुति तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रामचरितमानस का रचना समय संवत 1631 है। संवत 1631 है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा, जिसको ब्रज भाषा कहते हैं। विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी या ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म हाजीपुर में हुआ था। तुलसीदास का जन्म हाजीपुर में। बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक से सुनेंगे। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हम हाजीपुर बोले हैं, गलत है। तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा, राजापुर। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। शेष सनातन। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। कौन सी कृति तुलसीदास की रचित है? तो रामचरितमानस कृति तुलसीदास की रचित है। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए से लिए गए हैं? पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तो विनय के पद से, विनय के पद से, विनय के पद से। तुलसीदास किस काल में के कवि थे? बच्चों तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। तो बच्चों मैं समझता हूँ इसे ध्यान से पढ़ेंगे और कंठस्थ कर लेंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।